जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में क्या होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो आज का हम लोग का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम लोग रेशियो में ही कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग का टॉपिक जो हम लोग का पाठ चल रहा है उसका नाम है क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन नाम है। ठीक है, तो उसमें क्या आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक का नाम है मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन, यानी मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम लोग समझ जाएंगे। देखो, मिस्टेक बेस्ड कहने का मतलब क्वेश्चन यही है ना, जैसे मान के चलो कि हम हैं, ठीक, हमसे कह दिया गया कि आशीष, यहाँ पे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, ABC है, ठीक है, उन 4 लोगों को 50 रुपये पैसे किसी रेशियो में बांट दो। मान लो कि चलो कि हमसे किसी ने कहा कि आशीष, मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, इन तीनों में तुम बांट दो 4, 5 और 6 के रेशियो में पैसा बांट दो। ठीक है, और हम गलती से क्या किए, एक तो बांटना था, यानी एक करेक्ट मान था और हम क्या रॉन्ग कर दिए, हम बांट दिए, इसको 5 में बांट दिए, इसको 4 में बांट दिए, इसको 3 में बांट दिए, यानी हम गलती से इस रेशियो में बांट दिए। हमको बांटना था किस रेशियो में, इस रेशियो में हमें बांटना था, और गलती से हम किस रेशियो में बांट दिए, इस रेशियो में क्या किए, बांट दिए। अब सोचो, हमारी गलती की वजह से इसी में किसी को फ़ायदा हुआ होगा तो किसी को क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे तो सबका बराबर ही हुआ होगा, चाहे किसी का फ़ायदा हुआ होगा या किसी का नुकसान हुआ होगा, तभी ना इस रेशियो में बांटना था, लेकिन हमने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। अब इसमें हमें एक कन्फर्म है कि किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, किसका घाटा होगा। या पता ए का ही फ़ायदा हो सकता है या ए का नुकसान हो सकता है, चाहे बी का ही फ़ायदा हो सकता है या बी का नुकसान हो सकता है, या सी का फ़ायदा हो सकता है या सी का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। कोई किसी भी का भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं रेशियो में, रेशियो और प्रपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई बच्चे रहेंगे, उनको इतने इतने रेशियो में ये चीज़ बांटना था और गलती से कोई इतने रेशियो में बांट दिया, तो बताओ कि किसका कितना फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं मेरे भाई। तब आप समझ गए होंगे रेशियो और प्रपोर्शन में मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस यही होता है, गलती से मिस्टेक। ठीक है, इतना ही हम लोग इस समझ जाएंगे इस चीज़ में, ऐसा ही क्वेश्चन बनेंगे एक गलती वाले पे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग लगाएं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाएंगे मेरे भाई, और बहुत ज़बरदस्त हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देंगे, और 2 ही क्वेश्चन में इसको हम कंप्लीट आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए, पहले पढ़ लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है, 111वां क्वेश्चन है, 555 को ABC में, यानी आपके पास 555 रुपये था, ठीक है, उसको ABC में 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 रेशियो के अनुपात में क्या करना था, विभाजित करना था, यानी आपको क्या करना था, बांटना था। यानी हमने कह दिया कि बाबू या बनी, इतने पैसे को ABC में इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में क्या कर दो, बांट दो। अब आप बहुत ज्ञानी बाबा हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर लिया है, आप लोगों ने गलती से क्या मिस्टेक कर दिया, जिस ABC को 4 में, 5 में और 6 में बांट दिया। अब बहुत लोग कहेंगे कि 1/4 है, 1/5, 1/6 से अच्छा है कि 1/4 का 4 में, 1/5 का 5 में, 1/6 का 6 में हम क्या कर दें, बांट दें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। 1/6 का मतलब बहुत अलग हो जाएगा और 1/6 का मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी तो गलती आप लोग नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि आप लोग हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट हो, बहुत बेहतरीन हो आप लोग। ठीक है, यानी आप लोग को इस रेशियो में क्या कर दिए, बांट दिए, तो बांट दिया गया, तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी, छोड़ो हटाओ, आपने बांट दिया, आप ये बताइए कि C को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब गलती हो गया, अब पैसा
कोई गलती आप कर देंगे तो जान दीजिए गलती हो गया तो हो गया। अब बस जानना है कि कौन ज़्यादा फ़ायदा में है और कौन घाटा में। बस फ़ायदा वाला है तो उससे हम कुछ कमीशन ले लेंगे, बस इसलिए हमको जानना है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। कौन फ़ायदा में उसी को ना परेशान करेंगे, उसी से हम लोग ना मांगेंगे। जो घाटा में उसको हम और क्या परेशान करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ए बी, देखो आपका क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी हैं। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कितने, यानी करेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं सी फॉर करेक्ट। ठीक, यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, क्या है, करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, देखो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, करेक्ट वाला लिख लिया, यानी करेक्ट माने ए बी सी है। किसने में बांटना है, कितने में बांटना है उसको लिख लो, 1/4 में बांटना है। ए को, बी को कितने में बांटना है, 1/5 में बांटना है। सी को कितने में बांटना है, 1/6 में बांटना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे हमने आप लोग को बताया था, इस प्रकार का हमने आप लोग को क्या किया था, बताया था कि इसको अगर रेशियो में सॉल्व करना होगा तो आप लोग कैसे करोगे। इसका एलसीएम निकालो और इसके एलसीएम का ऊपर क्या कर देना, आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। और साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 का, 5 का, 6 का, कितने बार जाएगा मेरे भाई, 2 से लेकर जाओ, 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर किससे ले जाओगे, 2 से 1 हो जाएगा, फिर किससे, 5 से, फिर 3, 5 3 15 35 60, यानी 60 का मल्टीप्लाई आप लोग कहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दो। काटोगे तो कितने बार में कटेगा बताओ तो, 4 4 1 कम 4 और 4 5 चौको 20, कितने बार कट जाएगा मेरे भाई, एकदम प्यार से बता दीजिए आप लोग कितने बार उसको आप लोग काट देंगे। 15 चौके 60 ना, 15 15 35 15 15 चौको 60, यानी इसको आप काट देंगे 15 से काट दोगे। इसको आप किससे काट दोगे, 6 1 कम 6, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 12 5 60। और इसको कितने बार काट देंगे आप इसको आप 10 बार में काट दोगे। आप लोग को क्या बन गया, करेक्ट वाला सी वाला आपका बन गया, यानी आपका बन गया कितना, 15 चौको 60 ना, ये हुआ 15/12/10, यानी ए तो आपका क्या बन गया, करेक्ट वाला भी ए है। ठीक है, यानी 15/12/10 ये आपका क्या निकल गया, अभी रेशियो निकल गया। ठीक है, इस करेक्ट वाले को करना क्या है, ध्यान समझो। इसका टोटल कितना है, 15 12 और 10 को अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 27 27 10 37 होगा। टोटल कितना होगा, 37 होगा। टोटल कितना होगा, 37 होगा। और यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 555, यानी 37 बराबर क्या कर दोगे आप, 37 बराबर ना, 37 बराबर आप कर दोगे 555 मेरे भाई, क्या कर दोगे, 555 कर दोगे। अब बताओ 555 कर दोगे तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो। एक पार्ट का वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे, एक पार्ट का वैल्यू तो आ जाएगा कितना बताओ। ठीक है मेरे भाई, एक पार्ट का 37 है कम 37, आपका एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है मेरे भाई, यानी एक पार्ट का जो वैल्यू आपका आया, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, एक पार्ट का वैल्यू 15 आ गया। तो पूछा क्या है, किसके लिए, सी वाले के लिए। तो सी इसमें कौन है, सी वाला आपका है, यहाँ पे सी वाला, ये 10 वाला आपका क्या है, सी वाला। तो इसमें 15 में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का, यानी 15 मल्टीप्लाई 10 150। ये आपका, ये जो 150 आपका आया, ये तो अभी हमने इसमें कोई मतलब गलती नहीं किया, ओ वाला मान है। ठीक है, जो यहाँ पे 150 आया है इसमें हमने कोई गलती नहीं किया है। अभी हम लोगों ने हमारा जो सही वाला रेशियो ओ वाला मान है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, विभाजित कर दिया जाए तो किसका मान अधिक होगा। जो सही दे रहे थे, फिर गलती से जो हम लोग दे दिए, तो सही का और गलती का बीच में किसका फ़ायदा हुआ वो हमें पता करना है। तो ये सही का निकाल दिए, सेम उसी प्रकार अब गलती पर निकाल दिए। गलती पर कितना दिया है, ए का, बी का, सी का, यहाँ पे दे दिया है 4, यहाँ पे दे दिया है 5, यहाँ पे दे दिया है 6, ए रेशियो दिया है। ठीक है, टोटल इसको करोगे तो कितना होगा, 6 4 10 5 15, यानी टोटल 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 555, 555 बराबर 15, एक पार्ट का वैल्यू निकालो कितना निकल जाएगा, 37 बार जाएगा, 1 बराबर 37, यानी यहाँ पर एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। यहाँ पर एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। और यहाँ पर सी वाला है कौन, 6, 37 में अगर 6 का मल्टीप्लाई आप कर देते हो कितना हो जाएगा, 7 7 6 42 को 2 हासिल 4, और 36 18 18 4 22,
आएगा ना। हाँ ठीक है, यानी कितना आ गया 222 आ गया। अब देखना है फ़ायदा कितना का हो रहा है, यानी सी को फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो 222 में से क्या घटा दो 150, कितना घटा दो 150, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 22 में से 15 जाएगा तो 5A और 2, यानी आपको कितना हो जाएगा 7, यानी आपको कितना आया 72 रुपये का फ़ायदा किसको हुआ, सी वाले को 72 रुपये का फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे सी फॉर क्यूट, क्यूट क्यूट, यानी 72 क्या है, क्यूट है। नहीं कर लोगे मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है। जो मतलब सही वाला था उसका हमने अनुपात निकाल लिया, और जो रॉन्ग वाला था उसका निकाल दिया, तो हमने रॉन्ग वाले में सही वाले को घटा दिया, तो 72 का फ़ायदा आ गया। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग लगा लोगे। एक और क्वेश्चन करें, बिल्कुल करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे भी वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो दिया है 1369 को ABC में 1/4, 1/6 और 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया है, लेकिन गलती से इसको हमने 15, 14 और 8 में विभाजित कर दिया, तो सी के द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन। पहले क्या करोगे, पहले आप निकाल लेना, इसको सही बना लेना, रेशियो में फॉर्म में चेंज कर देना, और इनका टोटल इसके बराबर करना, उसका एक पार्ट का वैल्यू निकाल लेना, एक पार्ट का वैल्यू जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई सी वाले में कर देना, ये यहाँ पे निकल जाएगा। फिर दूसरा काम क्या करना, इसको आप जोड़ना और इसके टोटल को इसके बराबर करना, एक पार्ट का वैल्यू निकालना, और जब एक पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई सी में कर देना, और सी में अगर कर दोगे इसका मल्टीप्लाई तो जो मान आएगा जो ज़्यादा होगा उसको उसमें से कम वाले को क्या करना, घटा देना, और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लगा लोगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को एक क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा, बहुत ज़बरदस्त लगा होगा मेरे भाई। तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।